नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। आज आपके लिए मैं एक लिटरेरी टर्म्स का वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंदर आज हमारा है बैलेड्स। ठीक है, तो आज हम जानते हैं बैलेड्स का मीनिंग कि बैलेड क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं। बैलेड एक शॉर्ट स्टोरी होता है जो कि पोइम की फॉर्म में होता है, यानी कह सकते हैं कि पोइम के अंदर शॉर्ट स्टोरी की यदि फॉर्म मिल जाएगी तो वो बैलेड हो जाएगी। और इसकी अब हम विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी वगैरह हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो बैलेड होती है वो क्वेश्चन आंसर के मोड यानी मेथड के अंदर मिलेगी। इसके अंदर सवाल और जवाब आपको मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा सिंपल वे के अंदर मिलेगी। तीसरी बात, इसके अंदर यदि हम नैरेटिव्स या नरेशंस की बात करें तो ड्रामेटिक नरेशंस इसके अंदर आपको मिलेगा। यानी इसके अंदर कुछ आपको ड्रामा भी देखने को मिलेगा। राइटर इसके अंदर ड्रामा क्रिएट करता है। इसकी वजह ये होती है कि वह ऑडियंस की, राइटर में सुनने वालों की और पढ़ने वालों की क्या करता है कि अटेंशन ज़्यादा पाना चाहता है, इसलिए इसके अंदर ड्रामेटिक सिचुएशन आपको मिलेगी। साथ साथ इसके अंदर म्यूजिकल टच भी दिया जाता है ताकि दर्शकों को या सुनने वालों को एक अपने लय के अंदर ये बांध सके। इसके बाद बात करते हैं, ये तीनों लेवल के ऊपर पाई जाती है। इसका एटमॉस्फेयर की बात करें तो न्यू भी मिलेगी, मिडवेल भी मिलेगी और ओल्ड भी मिलेगी। इसके साथ साथ इसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, मैजिक्स मिलेगा या मिस्टीरियस चीज़ें मिलेंगी। यानी सुपर नेचुरल एलिमेंट का मतलब होता है वे चीज़ें जो सामान्य तौर पे नहीं होती, जैसे भूत प्रेत की घटनाएं, जादू टोना। आमतौर पर ये चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी और ये सारी चीज़ें सामान्य जीवन में नहीं होती। इसके साथ साथ इसके अंदर लाइंस की आपको रिपीटेशन मिलेगी। जैसे मान के चलो XYZ नाम की कोई लाइन आपकी स्टार्टिंग में आ गई, वो बीच में भी मिलेगी, हो सकता है वो लास्ट में मिल जाए। किसी भी पैराग्राफ के अंदर आपको वो बार बार देखने को मिलेगी। ये इसकी खासियत होती है। साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे विशेष या स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज किया जाता है, फ्रेजेस का यूज किया जाता है, जिससे कि इसको और भी अटेंशन मिल सके। और यदि हम बैलेड के शाब्दिक अर्थ की बात करें, यानी इस शब्द को यदि हम तोड़े तो हमें पता चलता है कि इसका मतलब होता है डांस करना। यानी जब कोई ये पोइम सुनाता था जिसके अंदर स्टोरी होती थी, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसके अंदर म्यूजिक भी था, इसके अंदर स्टोरी भी थी, तो जब सुनने वाले होते थे वो उसको सुनते ही नहीं थे, साथ साथ इसके म्यूजिक और इसकी रिदम के साथ नाचते भी थे और डांस भी करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये परिस्थितियाँ अलग हो गई और ये जो डांस करने वाले थे ये इससे अलग हो गई। यानी इसकी जो कैटेगरियाँ थी वो बट गई थी। और जब ये कैटेगरी में बटी तो इसकी दो कैटेगरी आई। सबसे पहले कैटेगरी थी पॉपुलर कैटेगरी और दूसरी थी लिटरेरी बैलेड्स। ठीक है, पॉपुलर बैलेड्स के अंदर क्या होता था कि जैसे अभी तक आप पढ़ते आए हो, सुनते आए हो कि ये जो बैलेड था इसके अंदर एक सुनाने वाला होता था और सुनने वाले थे, साथ साथ नाचते जाते थे, डांस करते थे, वो तो होगी पॉपुलर बैलेड। और दूसरी जो थी लिटरेरी बैलेड्स, वो क्या थी कि इसी की कॉपी करके बनाई गई थी, यानी इसी की ये नकल है। इसके अंदर बस यही चीज़ थी कि इसके अंदर डांस करने वाले नहीं होते थे, इसके अंदर सिर्फ सुनने वाले होते थे। और यही बैलेड्स आजकल हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे लिरिकल बैलेड हो गया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स है जो हमारे सिलेबस के अंदर भी होती है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो वो लिटरेरी बैलेड्स होती है। वो जो ट्रेडिशनल रूप था उससे बिल्कुल अलग होती है। और बैलेड्स क्या है, यदि इसके ट्रेडिशन की हम बात करें तो ये ओरल सिस्टम के अंदर चल रहा था। यानी इसका मतलब ये होता है कि लोग बाग, जैसे पहले आज से 500-700 साल पहले जब ये प्रचलन के अंदर आई थी तो लोगों के पास इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं था। वो मुंह जुबानी सुनते थे और दूसरी पीढ़ी के पास पहुंचा देते थे। जब किसी व्यक्ति ने अपनी अगली पीढ़ी को पहुंचाई तो जाहिर सी बात उसके अंदर कुछ तो जुड़ेगा और कुछ घटेगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर उतार चढ़ाव चलते आए थे। तो ये ओरल हो गए थे एक तरह से, और इसको ओरल ही करते थे, यानी मौखिक रूप से सुनते थे और उसी प्रकार से उसके ऊपर डांस करते थे। और 15वीं शताब्दी यानी 15th सेंचुरी में हमें इसका लिखित प्रमाण मिलता है। यानी इसकी रिटर्न फॉर्म की यदि बात करें, कहीं क्वेश्चन आ जाए कि बैलेड्स की रिटर्न फॉर्म कहाँ मिलती हैं, तो वो मिलती है 15th सेंचुरी में। और इसके अंदर दो बैलेड्स उस समय लिखी गई थी, एक थी चेवी चेज और दूसरी थी द नट ब्राउन मेड। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ। एक थी चेवी चेज और दूसरी थी द नट ब्राउन मेड। ये दो फॉर्म हमें उस समय की मिलती हैं। और इन दोनों बैलेड्स के ही रिटर्न फॉर्म को देखते हुए आगे के जितने भी राइटर्स थे उन्होंने अनेक प्रकार की बैलेड्स लिखी। ठीक है, यानी तब से लेके आज तक लगातार बैलेड्स लिखी गई, लेकिन बीच में एक ही लिटरेरी पीरियड ऐसा था जिसके अंदर बैलेड्स नहीं लिखी गई थी। उसको बोल सकते हैं हम अगस्टन्स पीरियड। यही वो पीरियड था जिसके अंदर बैलेड्स नहीं लिखी गई, यानी रिटर्न रूप उस समय का हमें नहीं मिलता है। बाकी इन्हीं दो के आधार पर आगे के जितने भी राइटर थे उन्होंने अनेक प्रकार की बैलेड्स को लिखा था। और इस वीडियो के अंत में हम बात कर लेते हैं कि जो बैलेड्स होती थी उसको फेमस किसने किया। तो एक नाम आता है बिशप पर्सी। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने बैलेड्स को बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर फेमस किया और बैलेड्स भी लिखी, क्योंकि इन्होंने ही जितनी भी पुरानी बैलेड्स थी जो मौखिक रूप से सुनते हम आते आए हैं उन्हीं को रिटर्न फॉर्म में लिखा और जो पहले लिखी जा चुकी थी उनको प्रचलित किया। तो इस वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।